जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो जी बनाना इसलिए ज़रूरी था कि जो आईपीपीज़ को लेके अक्सर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जो शेयर्स उन्होंने लिए हैं इनका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी बातचीत इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो शेयर होल्ड किए हुए हैं या आप मिसाल के तौर पे लेना भी चाहते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपना फ़ैसला जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखना होगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि कुछ दिनों पहले मीडिया में जो है वो ख़बरें स्टार्ट हुई कि कुछ ऐसे आईपीपीज़ हैं, 5 का नाम उसमें ख़ास तौर पे आया, जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अगले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, उनको कुछ सालों की मुद्दत देने की बजाय आज ही जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। अब पहले ये बात थोड़ी सी वाज़ेह नहीं थी कि इन 5 आईपीपीज़ में किन किन आईपीपीज़ का नाम आता है। उसके बाद जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्टिंग आई तो फिर 2-3 दिन पहले जो है वो हमारी जो लिस्टेड स्पेस यानी स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनकी उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई। इसमें सबसे पहले जो है वो नाम हबको का लिया गया और दूसरा जो है लाल पीर पावर का लिया गया। अब ये दोनों कंपनीज जो हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 2027 में बेसिकली एक्सपायर हो जाने। तो अब हम समझते हैं कि अगर ये अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली यानी आज के दिन में ये जब वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें हबको की जो बोर्ड मीटिंग थी उसका एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इन कंपनीज़ के अगर अर्ली टर्मिनेशन हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो फिर हमारे शेयर प्राइस पे उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। और देखिए जी, आईपीपीज़ को समझने के लिए दो बहुत अहम बातें जो हैं वो ये हैं। एक तो इनकी फ्यूचर की अर्निंग्स जो हैं वो देखी जाती हैं और उसके साथ साथ इनके रिसीवेबल्स यानी जो गवर्नमेंट से इन्होंने पैसा लेना है वो भी इसके साथ साथ जो है वो देखा जाता है। तो दो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि शेयर प्राइस किसी भी स्टॉक की क्या बनती है। तो सबसे पहले जी हबको से स्टार्ट ले लेते हैं। हबको ने पिछले दिनों में 168 रुपीज़ का हाई लगाया, ठीक है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको जो बुनियादी खबर मिलती है, डेवलपमेंट मिलती है, वो BYD से इनका जो जेवी है, जॉइंट वेंचर है, इन्होंने इकट्ठे मिलकर जो पार्टनरशिप की है कि ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसकी बेसिस के ऊपर कंपनी जो है वो एक सर्टेन लेवल से आई थिंक 120-25 के लेवल से ये उठ के जो है वो 168 रुपये के लेवल पे पहुंच गई। BYD की इस खबर के बाद मार्केट में एक नया जो है वो डेवलपमेंट होता है और उसमें ये बात जो है वो डिस्कस होना शुरू हो जाती है कि गवर्नमेंट उन तमाम प्लांट्स को बंद करने लगी है जो एक्सपायरी के करीब खड़े हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हबको है उसका भी एक प्लांट जो कि बेस प्लांट है जिसकी 1200 के मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी है। तो इस प्लांट की जो है वो एक्सपायरी 2027 में थी। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो मार्केट में खड़ा हो गया कि अब ये अगर बेस प्लांट जो है वो हबको का बंद हो जाता है तो उसका इसके ऊपर अर्निंग इम्पैक्ट क्या होगा। देखें 15 से 18 रुपए की अर्निंग जो है ये हर साल हबको के अंदर हब बेस प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको 3 साल पे करेंगे तो ये 35 से 40 रुपए का जो है वो अर्निंग का एक इफेक्ट बनता है। तो वही 35 से 40 रुपए आप देखेंगे कि जब से ये खबर चलना शुरू हुई है, क्योंकि अब तो क्लैरिटी भी इसके अंदर आ गई है, और जिस वक्त ये खबर चलना शुरू हुई थी उस वक्त जो है वो अनसर्टेनिटी काफ़ी थी और चीज़ें जो है वो क्लियर भी नहीं थी कि कौन से प्लांट जो है वो इसका पार्ट बनेंगे। लेकिन जिनकी अर्ली एक्सपायरी जो है वो सामने खड़ी हुई थी 1-2 साल में, तो उनकी ज़्यादा चांसेस थे कि उनको जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो हबको में ये जो 35 से 40 रुपए का जो इफेक्ट है वो मार्केट में उसकी शेयर प्राइस के गिरने से हमें देखने को मिला। अब 168 रुपए की प्राइस में से आप 40 रुपए जो है वो इसकी जो बेस प्लांट की अर्निंग है 3 सालों की वो निकाल दें और 8.5 रुपये का डिविडेंड निकाल दें तो 120 रुपये के करीब इसकी जो है वो वैल्यू बेसिकली बन जाती है।
अब आज के दिन में एक बोर्ड मीटिंग हुई और उस बोर्ड मीटिंग में हबको की मैनेजमेंट ने ये मिलके फैसला किया कि हबको जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अर्ली टर्मिनेट उस सूरत में करेगी कि 1 अक्टूबर 2024 तक गवर्नमेंट ने हबको के जितने भी पेमेंट करना है वो रिसीवेबल्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ इनके सेटल हो जाने चाहिए। तो हबको के केस में जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो 40 रुपये की अर्निंग है वो इसकी राइट वे जो है वो उड़ जाएगी अगर ये अर्ली कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन हो जाती है। और दूसरा, इसके गवर्नमेंट से जो नेट रिसीवेबल्स हैं, यानी इसकी तमाम लायबिलिटीज़ जो कि इसने पे करनी है, वो अगर इसको सेटल कर देते हैं तो उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन -4 बनती है। यानी 4 रुपये पर शेयर के जो है वो कंपनी को या तो डेट वगैरह लेना पड़ेगा या उसको किसी दूसरे तरीके से सेटल करना पड़ेगा। तो इसका कंपनी के ऊपर ये जो सारा इवेंट हो रहा है, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इस सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी के ऊपर कोई 44 से 45 रुपए का जो है वो शेयर प्राइस के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, जो ऑलरेडी कंपनी एक डाउन साइड लगा के अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। जैसा कि हमने देखा कि 168 रुपये का हाई लगा के इस वक्त कंपनी जो है वो 115-110 की रेंज में ट्रेड कर रही है। अब लोगों के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन इस वक्त है वो सबसे बड़ी ये है कि ये हबको जो है वो बंद हो जाएगी तो उनका क्या बनेगा। देखें, हबको की जो अर्निंग है वो इस वक्त तकरीबन 55 रुपये की है और इस अर्निंग में से साल का अगर 15 रुपये निकाला जाए तो 40 रुपये की अर्निंग बनती है। 35 रुपये से 40 रुपये की अर्निंग साल की बनती है। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि हबको की अर्निंग सिर्फ बेस प्लांट से नहीं आ रही, बेस प्लांट के अलावा भी इसकी अर्निंग के सोर्सेज हैं और इसके फ्यूचर की अर्निंग जो है वो अभी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। यानी फ्यूचर में ये जो BYD वगैरह से जो भी सेल्स होगी या ये माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या ये लिथियम की जो है वो एक्सट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में इसका पार्ट अभी नहीं बनी अर्निंग का। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि 100 रुपये के करीब कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है और इस लेवल के ऊपर अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो कुछ दिनों से बहुत अच्छी जो है वो हैवी किस्म की जो है वो बाइंग भी ऑब्ज़र्व हो रही है। तो अगर आप ऑलरेडी हबको का शेयर जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हैं और कंपनी की जो अभी की भी अर्निंग है, जो एग्जिस्टिंग इसके प्रोजेक्ट्स की अर्निंग है, वो भी जो है वो बेहतर नज़र आती है। अच्छा, दूसरी कंपनी जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी है वो है लाल पीर, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट भी 2027 में एक्सपायर होने वाला है और ये वाली कंपनी भी उस लिस्ट में शामिल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जो लाल पीर का केस है वो हबको से बिल्कुल डिफरेंट है। लाल पीर एक सिंगल जो है वो प्लांट चला रहा है और अगर ये प्लांट मिसाल के तौर पे बंद हो जाता है तो लाल पीर की अर्निंग अगले 3 साल की, जो कि अगर एवरेज अर्निंग इसकी निकालें पिछले कोई 4 से 5 साल की, तो 6.5 रुपये पर शेयर की बनती है। तो अगर ये अगले 3 साल में अर्निंग जनरेट नहीं करेगा तो इसकी अर्निंग वाला जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और कंपनी टोटली बेस इस चीज़ के ऊपर करेगी कि ये रिसीवेबल्स जो हैं इनके गवर्नमेंट से कितने हैं और उन रिसीवेबल्स से इनकी तमाम लायबिलिटीज़ पे करने के बाद शेयर होल्डर को कितने पैसे बचेंगे। अब लाल पीर के केस में जो नेट रिसीवेबल्स हैं वो तकरीबन 17 रुपये के करीब बनते हैं। यानी लाल पीर अपनी तमाम लायबिलिटीज़ करंट और नॉन करंट जो है वो उसको उतार दे तो 17 रुपये पर शेयर इसके पास जो है वो रह जाएंगे। और ये 17 रुपये डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जाती है तो वो वन टाइम में इनको पे करके इनके सेटलमेंट सारे ओके कर देगी। तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लाल पीर जो है जैसे ही ये मामला सेटल हो जाता है तो ये 17 रुपये का डिविडेंड वन गो में जो है वो कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स को दे दे और ये मामला इधर क्लोज करे। अब रह गई बात कि इसके प्लांट की, क्योंकि उसकी अभी 3 साल की लाइफ जो है वो अभी बाकी है, तो हो सकता है उसके अंदर एक्सट्रीम केस के अंदर कि कंपनी जो है वो टेक और पे बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट से टेक एंड पे बेसिस पे चली जाए, जिसमें इसकी हल्की फुल्की अर्निंग भी जो है वो निकल आएगी। तो अगर आप देखेंगे कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो में ये देखते हैं
कि अगर इसकी अर्निंग आने वाले दिनों में नहीं भी होती तो तब भी कंपनी के अंदर 17 से 18 रुपए के नेट रिसीवेबल्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि डिविडेंड्स की सूरत में आपको मिल सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपके बहुत से सवाल जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।